दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 795 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। सेना में भर्ती के लिए लाई गई जिस अग्निपथ योजना में अकेले वायुसेना को करीब 7.5 लाख आवेदन मिले हों, उसके खिलाफ पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित होना हास्यास्पद ही है। इस योजना के तहत रिकॉर्ड संख्या में आवेदन मिलना यही बताता है कि देश के युवा सेना में अपनी सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और वे यह समझ चुके हैं कि यदि 4 साल बाद सैनिक के रूप में उनकी सेवाएं जारी नहीं रहती तो भी वे अपने लिए रोजगार की तलाश करने में समर्थ होंगे। इसका एक कारण तो यह है कि इसके लिए केंद्र सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं और दूसरा यह कि कई राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र ने भी अपने अपने स्तर पर सकारात्मक पहल की है। जब अपेक्षा यह की जा रही थी कि सभी राज्य सरकारें अग्निपथ योजना में शामिल होने वाले युवाओं यानी अग्निवीरों के लिए कुछ सकारात्मक घोषणाएं करती, तब उनमें से कुछ ने संकीर्ण राजनीतिक कारणों से नकारात्मक रवैया अपनाना पसंद किया। समस्या केवल यह नहीं कि पंजाब सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव लाकर अग्निपथ योजना का विरोध किया, बल्कि यह भी है कि कांग्रेस ने भी उसका साथ देना उचित समझा। इससे यही पता चलता है कि राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कांग्रेस का रवैया भी क्षेत्रीय दलों सरीखा होता जा रहा है। कांग्रेस ने पंजाब सरकार की ओर से लाए गए प्रस्ताव का जिस तरह समर्थन किया, उसे देखते हुए हैरानी नहीं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारें भी इसी राह पर चलें। इसका अंदेशा इसलिए भी है क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून के मामले में ऐसा ही किया गया था। एक के बाद एक राज्य सरकारों ने नागरिकता कानून के विरोध में विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित किए थे, जबकि राज्यों का इस कानून से कोई लेना देना ही नहीं था। जैसे राज्य सरकारों को किसी को नागरिकता प्रदान करने का अधिकार नहीं, वैसे ही यह
तय करने में भी उनकी कोई भूमिका नहीं कि सेना में भर्ती के तौर तरीके क्या होने चाहिए। निसंदेह यह एक गलत परंपरा है कि राज्य सरकारें उन मामलों में भी विधानसभा से प्रस्ताव कराएं जिनमें उनका कोई अधिकार ही नहीं। अग्निपथ योजना से राजनीतिक दलों की असहमति हो सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इसे व्यक्त करने के लिए वे विधानसभाओं का अनुचित इस्तेमाल करें। दुर्भाग्य से ऐसा ही हो रहा है। केंद्र सरकार के फैसलों के खिलाफ विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित कराना संघीय ढांचे की मूल भावना के खिलाफ है। यह विडंबना ही है कि जो राज्य संघीय ढांचे के खिलाफ काम कर रहे हैं वही अक्सर इस ढांचे को कमजोर किए जाने का रोना रोते हैं। चेंज। बिहार के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने नई स्टार्टअप नीति को स्वीकृति दी है। इसमें चयन की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए 10 वर्ष के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इसके बाद तेजी से नए उद्यमी आगे आ रहे हैं, लेकिन उन्हें अपेक्षित आर्थिक मदद नहीं मिल रही है। नए आइडिया के साथ बड़ी संख्या में आगे आए इन युवाओं में अब तक मात्र 1% के स्टार्टअप को ही बैंकों की मदद मिलना चिंताजनक है। राज्य में औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों का सहयोग जरूरी है। इसमें आ रही कमी को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह सुखद है कि राज्य सरकार ने लगातार अपनी नीतियों में बदलाव करके औद्योगिक विकास का बेहतर माहौल तैयार किया है। नई नीतियों से प्रभावित होकर बड़े पैमाने पर निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं। इसे मूर्त रूप देने के लिए सरकार के स्तर से कोशिश जारी है, लेकिन जब तक बैंक और वित्तीय संस्थान नए उद्यमियों के प्रति सहयोगी रुख नहीं अपनाते, तब तक राह कठिन बनी रहेगी। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार के स्तर से निरंतर पहल हो रही है। यहाँ संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। बिहार चीनी का एक बड़ा उत्पादक राज्य बन सकता है। प्रशासन पहले की तुलना में ज़्यादा सक्रिय सजग है, लेकिन उसे अभी और प्रभावी व पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। राज्य की आबादी बड़ी होने के कारण यहाँ विभिन्न उत्पादों की खपत बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन इस खपत का 10% भी उत्पादन नहीं होता है। यहाँ प्रोडक्शन
यूनिटों के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। हाल के वर्षों में आधारभूत संरचनाओं में वृद्धि हुई है। सड़कें बनी हैं और बिजली भी पर्याप्त मिलने लगी है। अब मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। लघु उद्योगों का तेजी से विकास हो रहा है। कृषि आधारित उद्योग भी लग रहे हैं। इसके बावजूद बहुत कुछ करने की गुंजाइश शेष है। उद्योग जगत बहुत दिनों से लैंड बैंक बनाने की मांग कर रहा है। स्टॉप।